हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था ये अपना वीडियो वाला सेक्शन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो कि होने वाला है प्रोडक्ट कैटेगरी का, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डिव क्लास कार्ड सेक्शन, ठीक है। हमने ये मेन नाम ले लिया इस डिव का। अब इसके अंदर डिव क्लास कंटेनर, एक हम कंटेनर लेंगे इसके अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेनर, ठीक। इस कंटेनर के अंदर डिव क्लास एक कार्ड वाले डिव लेंगे कार्ड के नाम से, ठीक है। ये हमारा एक ब्लॉक हो गया कार्ड का, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमें एक img लेनी है, img src, ठीक। टैग बंद करते हैं, ऑल्ट का टैग लगाते हैं यहाँ पे। इमेज, ये इमेज टैग हमने बंद किया, यहाँ पे ऑल्ट लगा दिया, ठीक है। हम आते हैं यहाँ इमेज के अंदर, यहाँ से इस इमेज का नाम हम कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, इमेज कहाँ पे है, इमेजेस के फोल्डर में / इमेज का नाम .jpg, इमेज का एक्सटेंशन जो उस इमेज का होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एक टाइटल इमेज का, ठीक है। और यहाँ पे एक p टैग लेंगे हम। आप याद रखिएगा, जब हम प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए कोई सेक्शन डिज़ाइन करते हैं तो उनमें सब में एंकर वगैरह होता है ना। इमेज पे भी एंकर होता है और टाइटल पे भी एंकर होता है यहाँ पे, ठीक है। वो अभी के लिए नहीं लगा रहे हैं हम, वो बाद में देखेंगे, मन करेगा तो लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। हमने ये लिखा, इसके बाद हमें एक एंकर भी चाहिए होगा। चलिए यहाँ से इस वाले एंकर को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं लर्न मोर, ठीक। सेव किया, सेव करने के बाद आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, ठीक। रिफ्रेश करने के बाद चलिए हमारा सेक्शन आ गया। अब एक काम करते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक। बस यहाँ पे हमें इमेज का नाम चेंज करना है, बाकी कंटेंट वगैरह हम एग्जैक्ट रहने देंगे। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। चलिए तीनों इमेजेस आ गई, हमारा काम हो गया। चलिए अब इसको डिज़ाइन करते हैं फटाक से। इस सेक्शन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए, हमने कंटेनर को यूज़ करके, ठीक है, उसके चाइल्ड के कंटेनर को पकड़ा, ठीक। यहाँ पे हम लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लो रो रैप, ठीक। फ्लेक्स फ्लो रो रैप लगाया, ठीक है। और यहाँ पे हम कार्ड पे आते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे flex1 लगाऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दिया flex1। अब देखिए जैसे मैंने इस पे flex1 लगाया ना, तो देखिए मेरा ये जो फ्लेक्स फ्लो है ना रो रैप, इसने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। जबकि आप जानते हैं कि इसको लगाने से सब चीज़ें टूट जाती हैं ना, अंदर की सब चीज़ें टूट के नीचे गिर जाती हैं। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे flex1 लगाया तो हुआ क्या, ये सब टूट के नहीं गिरी। क्यों नहीं गिरी? क्योंकि इसमें क्या है, वहाँ मैंने फ्लैक्स लगा दिया है ना। अब ये टूट के कब गिरेगी, ये टूट के जब गिरेगी जब मैं यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम लगाऊंगा। जैसे ही मैंने फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम लगाया तो वो सब टूट के गिर गए और ये किसी काम की नहीं रही, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब आप किसी बॉक्स के उसमें विद पेरेंट में आप जब डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते हैं और उसके चाइल्ड वाले ब्लॉक में जब आप flex1 लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो फ्लेक्स फ्लो रो रैप के साथ, ठीक है, वो काम नहीं करता है ना, वो टूटेगा नहीं। वो कब टूटेगा, जब आपने अगर चाइल्ड पे flex1 लगाया है तो पेरेंट पे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम लगाना पड़ेगा आपको, तब जाके वो टूट के नीचे गिरेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। फ्लेक्स फ्लो रो रैप ही रखते हैं हम, ठीक है। कार्ड पे से हम इसको हटा देते हैं, ठीक। हम यहाँ पे विड्थ डिफाइन करेंगे अपनी, हमारी विड्थ कितनी होगी 32%, ठीक है। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम जस्टिफाई कंटेंट
स्पेस बिटवीन, हर तरीके से स्पेस जो है इक्वल हो जाए। ठीक, इसको हम कॉपी करते हैं, ये यहाँ से कॉपी करते हैं और स्टाइल में चलते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इसको सेव किया, कार्ड पे आए, कार्ड को भी काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड RGB मैंने आपको यूज़ करना बताया ही है। देखिए 1 2 3, ये जो शुरू की 3 प्रॉपर्टी होती हैं, ये प्रॉपर्टी होती है कलर की, और जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी होती है ये होती है ओपेसिटी की। देखिए मैंने बॉर्डर दिया है, अभी बिल्कुल लाइट है, जैसे मैं इसको 9 कर दूंगा तो बॉर्डर डार्क हो जाएगा, मतलब ये ओपेसिटी वाला खेल होता है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 1। ठीक, मैंने इसको कर दिया है 1, सेव किया, यहाँ ले आते हैं। ठीक है, हमने इसको यहाँ रख दिया। ठीक, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 10 काम करते हैं, पैडिंग 20 कर देते हैं, और थोड़ी सी विड्थ यहाँ से कम करेंगे। ठीक, थोड़ी सी विड्थ हमने यहाँ से कम की, उसमें थोड़ी सी पैडिंग दे दी। ठीक है, मैंने आपको जैसे कि बताया पैडिंग क्या करती है, अंदर का स्पेस, अंदर की तरह मार्जिन क्या है, बाहर की तरफ स्पेस बनाता है ना, और पैडिंग क्या है, अंदर की तरफ स्पेस बनाती है। किसी भी ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई हुई है कि अगर कोई स्पेस हमें अंदर की तरफ चाहिए तो उसके लिए पैडिंग, और बाहर की तरफ स्पेस चाहिए तो उसके लिए मार्जिन। जैसे ही हमने पैडिंग इसमें 20 पिक्सल डाली तो उसने क्या काम करा, थोड़ा सा और स्पेस बढ़ा लिया, जिस वजह से हमारे बॉक्स टूट गया था। तो उस केस में हमने थोड़ी सी विड्थ और कम कर ली। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ थी और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। चलिए ये चीज़ हो गई रिफ़्रेश। अब हम एक काम करते हैं, जो चीज़ मेरे को आपको दिखानी है, जो चीज़ आपको इसमें सीखनी थी, अब उस पर बात करते हैं। अब एक काम करते हैं, मैं इन सब का जो कंटेंट है वो थोड़ा थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले वाले का कंटेंट हम इंडस्ट्रीज तक रखते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज तक रखते हैं। ठीक, इसका कंटेंट हमने यहाँ तक रखा, और इसके बाद ये वाला कंटेंट 1966 तक रख लेते हैं। ठीक है, और इस वाले कंटेंट को हम फुल रखेंगे। ठीक है, एक कंटेंट फुल रहेगा, बाकी के सब अलग अलग। चलिए देखिए, मैं एक काम करता हूँ, पहले इसमें ना मार्जिन डाल देता हूँ थोड़ा सा, जैसा कि मैंने हमेशा बताया कि मार्जिन डालते चलेंगे 100। ठीक है, 100 का मैं मार्जिन डाल देता हूँ, सेव करते हैं और कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, सेव कर लेते हैं। ठीक, रिफ्रेश। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि टाइटल सही आ रहा है। एक काम करते हैं, पहले टाइटल थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि काम तो हम पूरा कर ही रहे हैं डिज़ाइन वाला, है ना, हर चीज़। तो यहाँ पे कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे कार्ड के अंदर का H3। ठीक है, कार्ड के अंदर का H3, फ़ॉन्ट फैमिली जो है ये हो गई, और मार्जिन इसका 0 करते हैं। फ़ॉन्ट वेट, मोटाई जो उसकी 700 कर लेते हैं। ठीक है, अब टॉप और बॉटम से थोड़ा सा मार्जिन देंगे। ठीक, टॉप से मार्जिन कर लेते हैं इतना, और थोड़ा सा कंटेंट को दूर करते हैं। चलिए ये सब हो गया, इसको हम रखते हैं यहाँ पे, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, अब हो क्या रहा है, अभी क्या है, टाइटल सही है, तीनों का एक साथ आ रहा है, कंटेंट और बटन। अब हो क्या रहा है, देखिए जहाँ पर ये कंटेंट ख़त्म हो रहा है ना, तो बटन जो है उसके साथ चिपक जा रहा है। ठीक है, इस केस में भी यही है कि इसका कंटेंट कम है तो ये भी ऊपर की तरफ चला गया बटन, इसका कंटेंट कम है तो ये बटन भी ऊपर की तरफ चला गया। अब इसमें ज़्यादा है तो इसका कंटेंट इसका बटन नीचे की तरफ है। तो हमारी जो हमारा पर्पस क्या है, हमारा मेन पर्पस ये है कि कंटेंट कितना ही क्यों ना हो, लेकिन इस बटन की जो अलाइनमेंट है ना वो सेम रहनी चाहिए। वो बटन जहाँ है ना वो वहीं आना चाहिए तीनों बॉक्स में, चाहे कंटेंट किसी में कम हो चाहे ज़्यादा कंटेंट हो। ठीक है, तो इसको करने के तरीके कई हैं, लेकिन मैं आपको 2 ही तरीके बताऊंगा, उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको पोजीशन रिलेटिव बनाएंगे। ठीक है, अब हमने इसको पोजीशन रिलेटिव बना दिया है तो अब इस बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा।
ठीक, अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ CTA बटन पे, कार्ड को हमने यूज़ करके, ठीक है, अब हमने CTA बटन का यूज़ किया चाइल्ड का। अब हम यहाँ लिखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट किया, बॉटम से 0, ठीक है, बॉटम से 0। जैसे हमने बॉटम से 0 किया तो देखिए सब एक साथ आ गए, एक ही लाइन में आ गए, बॉक्स से बाहर निकल गए, ठीक है। लेफ्ट से 0 करना है और राइट से भी 0 करना है, ठीक है। कितनी पैडिंग दी है उतनी पैडिंग हम यहाँ से दे देंगे, 20 है तो 20 दे देंगे, ठीक। अब होगा क्या, अब देखिए ये जो है अब हमें इसमें पैडिंग देनी है, ठीक, 20 और 20, ठीक है। अब इसको पैडिंग को हम बढ़ा देंगे, यहाँ से यहाँ पे हम 60 कर देंगे, ठीक। और ये जो है बटन, ठीक है, इसको बॉटम से जो है पोजीशन देंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। हमने इसको यहाँ पोजीशनिंग दे दी। अब क्या है, अब देखिए अब इनमें जितना भी कंटेंट बढ़ेगा कम होएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, किसी भी तरीके की, ठीक, क्योंकि अब हमने इसको पोजीशन से सेट कर दिया है। अब कितने भी कंटेंट इसके अंदर बढ़े या कम हो, इनकी अलाइनमेंट ख़राब नहीं होगी। अब जैसे कि मान लीजिए, देखिए मैं इसके अंदर कंटेंट बढ़ा देता हूँ, देखिए इसके अंदर कंटेंट कम है तो मैंने कॉपी किया और यही कंटेंट कॉपी पेस्ट करके मैं इसके अंदर बढ़ा देता हूँ। देखिए कंटेंट बढ़ा लेकिन ये बटन पे ओवरलैप नहीं हुआ, ठीक है। और देखिए तीनों बटन की जो अलाइनमेंट है वो इक्वल है, एक समान, ठीक है। हमेशा यही होता है, ज़्यादातर क्लाइंट क्या कहते हैं, बटन ऊपर नीचे चले जाते हैं कंटेंट कम होने की वजह से। तो क्लाइंट हमेशा यही कहता है कि इसकी अलाइनमेंट ख़राब नहीं होनी चाहिए, हमेशा एक लाइन में आना चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका तो ये था कि पोजीशन रिलेटिव बनाओ पेरेंट को, और जो बटन है उसको पोजीशन एब्सोल्यूट बना के और इस तरह से पैडिंग वेडिंग दे के उसको सेट कर लो, ठीक। मैं एक तरीका तो ये हो गया। मैं एक काम करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर से, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। अब जो दूसरा तरीका है उसमें हमें क्या काम करना है, दूसरे तरीके में देखिए डिस्प्ले फ्लैग्स वगैरह हमारा सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, कार्ड का यूज़ करना है। कार्ड के अंदर जो है P टैग आ रहा है, ठीक है, हमें P टैग का यूज़ करना है, ठीक। और इस P टैग पे हम एक लगाएंगे फ्लैक्स ग्रो, ठीक है। जैसे ही मैं फ्लैक्स ग्रो करके 1 लगाता हूँ, ठीक, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे लगाया फ्लैक्स ग्रो, ठीक। और ये अभी काम नहीं कर रहा है। ये क्यों काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये अभी काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो कार्ड वाली डिव है इस पे हमने जो है फ्लैक्स की प्रॉपर्टी नहीं लगाई है। अब हमने फ्लैक्स तो यहाँ यूज़ किया, फ्लैक्स ग्रो 1, तो ये फ्लैक्स जब ही काम करेगा ना जब पेरेंट पे फ्लैक्स लगा होगा। तो यहाँ पे फ्लैक्स तो लगा नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या काम करना है, यहाँ पे हम लगाएंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। अब हमने जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया सब कंटेंट एक दूसरे के साथ बच गया, ठीक है। सबको नीचे गिराना है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे हम, ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक। अब देखिए जैसे ही हमने फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करा, अब देखिए अलाइनमेंट देखिए बटन की, ठीक है, एक समान अलाइन है, ठीक है। हमने इसमें ना पोजीशन लगाई ना कुछ। देखिए मैं यहाँ से ये फ्लैक्स जो ग्रो है हमने 1 किया है, इसको मैं हटाता हूँ, ये देखिए, ठीक। अगर मैं इसको लगाता हूँ तो अलाइनमेंट सही हो जाती है, और इसको मैं अगर हटा दूंगा तो देखिए अलाइनमेंट जो है वो ख़राब हो जाती है। तो देखिए अगर आपको पोजीशनिंग से नहीं करनी है ये चीज़, इससे करनी है तो देखिए इससे भी हो जाएगी, और उससे करनी है तो उससे भी हो जाएगी। बस अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से किस चीज़ को यूज़ करते हैं। देखिए दोनों तरीके थे, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और जो भी तरीका आपको सही लगे वो आप यूज़ कीजिएगा। पोजीशन वाला तरीका भी सही है, वो तरीका भी गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये जो P टैग आया है इसमें थोड़ा सा मार्जिन दे दीजिए, ठीक, ये मार्जिन इसमें थोड़ा सा और दे दीजिए ताकि थोड़ा सा दूर सटके हो, और इसमें थोड़ी सी पैडिंग बॉटम से और दे दो ताकि थोड़ा सा गैप और बन सके नीचे। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब आप इसमें से देख लीजिए, पोजीशन वाला तरीका आपको ज़्यादा सही लगा तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है। अगर आपको ये फ्लैक्स ग्रो वाला ऑप्शन अच्छा लगा तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी सेक्शन या जो भी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आई हो आप उसको
यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, ये देखिए प्रॉपर अलाइनमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखने को मिले हर सेक्शन में। और अभी हम सीखने के पर्पज़ से ही चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा बिल्कुल भी कि हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं ये दिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। ठीक है, उस चीज़ पे नहीं जाइएगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं जाना है। हम सिर्फ इस बेस पे अभी काम कर रहे हैं कि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो बस दिखने में अच्छी लगे। हमें चीज़ें सीखनी है कि कौन सी चीज़ किस तरह से काम कर रही है, किस तरह का मतलब किस तरह से वो वर्क करती है ना, उसका काम क्या है। हम जो भी डिज़ाइन करेंगे, जिस भी सेक्शन के बारे में बात करेंगे, वो हम डिज़ाइन ऐसा करेंगे कि वो दिखने में ख़राब ना लगे। अभी के लिए सब कुछ सही दिखना चाहिए। हमारा मेन मकसद सिर्फ ये है कि हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि वो चीज़ें कैसे काम करती है, उसका पर्पस क्या है, वो किस तरह से काम करती है, क्या क्या चीज़ करके हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस प्रॉपर्टी से क्या चीज़ होती है, क्या काम करती है, वो सब चीज़ें है ना। अब हम ये सब यूज़ करके अपना डिज़ाइन भी हम बनाते चले जा रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ ये जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या है, हम इसी से सब कुछ सीखेंगे, है ना। सब कुछ हमें सीखना है। अट्रैक्टिव बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ कलर का खेल होता है, सिर्फ कलर का। देखिए क्या क्या चीज़ होती है जो किसी वेबसाइट को मॉडर्न बनाती है, जो मॉडर्न लुक देती है। आप कहीं पे से भी चले जाइए, थीम फॉरेस्ट पे चले जाइए या इन्वांटो पे चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, कहीं से भी कोई भी थीम या कोई भी वेबसाइट आप देख लीजिए, सेक्शन हमेशा यही होते हैं, मिले जुले डब्बे डब्बे वाले ही सेक्शन होते हैं। किसी में 2 डब्बे होते हैं, कोई सिंगल पे चल रहा है, किसी में 3 डब्बे होते हैं, किसी में 4 खाने होते हैं। ठीक है, कोई चीज़ें एक दूसरे के ऊपर थोड़ी बहुत ओवरलैप कर रखी होती है डिज़ाइन के हिसाब से। लेकिन डिज़ाइन का जो असली लुक आता है ना, वो आता है कलर से। ठीक है, जो वेबसाइट का जो कलर होता है वो कलर अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर जो फ़ॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो फ़ॉन्ट अच्छे होने चाहिए, और जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है इमेज का। इमेज का बहुत बड़ा रोल होता है हर वेबसाइट के अंदर। इमेज जो है वो इतना पावरफुल बना देती है उसके लुक को कि अगर कुछ हल्की पुल्की भी साइड होगी तो वो भी देखने में बहुत ही डायनेमिक और एकदम प्रोफेशनल लगती है ना। तो सब कुछ खेल इमेज का भी होता है। अब देख लीजिए, अब मान लीजिए मैं इस इमेज की जगह अगर आप इतना सेक्शन देखेंगे, ठीक है, इतना सेक्शन आप देखिए और कुछ मत देखिए, ना ऊपर कुछ बना था या नीचे कुछ बना था, उसे मत देखिए। सिर्फ ये इमेज को देखिए और नीचे वाले कंटेंट को देखिए। आपका ध्यान नीचे वाले कंटेंट पे ज़्यादा जाएगा ही नहीं, है ना। ये आपका सिर्फ इतने सेक्शन पे ज़्यादातर ध्यान जाएगा, क्योंकि वो सबसे पहले जो दिख रहा है ना, वो हमें ये दिख रहा है कि इसमें क्या चीज़, मतलब जो ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ है ना, उसी पे ही हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है ना। तो जब भी हम वेबसाइट ऑन करते हैं तो जाहिर सी बात है सबसे पहले उसका लुक एंड फील है, उसी पे ध्यान जाएगा। लुक एंड फील किससे बनता है? फ़ॉन्ट, कलर, इमेजेस, है ना। यही होते हैं जो किसी भी एक वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कुछ भी दिक्कत हो, आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ में आई है, आप मुझे बताइएगा। मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ ठीक तरीके से तो भी मुझे बताइएगा, है ना। मैं पूरी कोशिश करूँगा, और जो भी आपका टॉपिक होगा, जो आप चीज़ नहीं समझ पाएँ इस वीडियो में या जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक बनाई है उसमें आप कुछ भी समझ नहीं पाएँ, तो आप मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।